समय सीमा के अंदर बांधा है बिजनेस को। वेंसडे को क्लोजिंग होती है तो वेंसडे हमारे लिए एक सीमा है, समय सीमा, और उसके अंदर ही हमको बिजनेस को डालना होता है। और अगर किसी को वक्त की कदर हो गई और वो अपने खुद को समय सीमा के अंदर बांधना सीख लिया उसने, तो उसकी जीत सुनिश्चित है माय डियर फ्रेंड्स। समय की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए। ये मैंने सारे के सारे पॉइंट्स जो बता रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय की इंपॉर्टेंस, समय की महत्ता हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने समझ लिया तो जिंदगी पूरी तरह से यू टर्न ले लेगी, पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तन निश्चित है, लेकिन समय के साथ। वक्त रहते अगर हमने समय को समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो समय ने हमको समझाना शुरू किया तो हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगी। हमारे पास पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का, पूरे साल का लक्ष्य है, तो यकीन मानिए आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। अगर हमारे पास एक दिन का, एक हफ्ते का, महीने का, साल का टारगेट, लक्ष्य, गोल अगर है, तो ही आप भीड़ से अलग हो पाएंगे। नहीं तो सुबह घर से बाहर निकलिए, बिना लक्ष्य के लोग घूम रहे हैं इधर से उधर, कहां जा रहे हो, हाँ टाइम किसी के पास नहीं, राइट। अगर जरूरतों की जिंदगी से निकलकर हमको जीना है तो हमको अपनी एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपने ये कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका काम बहुत बेहतर होने लगेगा, बेटर वर्क और बैलेंस्ड लाइफ में आप जीने लगेंगे। आपने अगर कोई सीमा तय की है, आपने लक्ष्य तैयार किया है कि मैं 6 महीने के अंदर यहाँ पे ये करने वाला, 6 महीने के अंदर मुझे यहाँ पे पहुंचना है, तो अगर आप तय सीमा से पहले यानी कि 5 महीने में, 4 महीने में वहां पे पहुंच जाते हैं, तो आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं। हम अक्सर हिंदुस्तान के अंदर ये होता है कि अगर हम किसी जॉब का फॉर्म भी भरते हैं ना, तो होता है कि लास्ट डेट कब है, अच्छा 31 को है, कोई बात नहीं, अभी बहुत दिन पड़े। और लास्ट डे में इतना रश पड़ जाता है वहां पे, बहुत सारे लोग अपना फॉर्म सबमिट करते हैं। सेम यहाँ पे भी होता है। अरे भाई, लास्ट डेट तो लास्ट दिन की क्लोजिंग यानी कि समझो वो सिर्फ रखी गई होती है, हमको उसका इंतजार क्यों करना है, उससे वक्त से पहले हम लोग क्यों नहीं अपने टारगेट को पूरा कर लेते। हम लोग क्लोजिंग डे का इंतजार करते रहते हैं, क्लोजिंग से पहले, अगर बुधवार को क्लोजिंग है, बुधवार को ही मैक्सिमम आपकी सेल्स होती है। ऐसा क्यों? हमें, हमारे पास पेमेंट आया, हमको तुरंत उसको ऑर्डर लगाना है। आपको क्या करना है, अगर लंबी दूरी की ट्रेन आपको पकड़नी है, लंबी दूरी की ट्रेन आपको पकड़नी है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे अमित जी? आपकी ट्रेन 9 बजे छूट रही है, आप कितने बजे निकलेंगे घर से? सर ये एडवांस जाना पड़ेगा, एडवांस जाना पड़ेगा, राइट। तो अगर हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है, डेस्टिनेशन पे जहां पे हम लोग को ट्रेन पहुंचाने वाली है वहां पे पहुंचना है, तो हमको ट्रेन के अराइवल से भी वहां पे पहले मौजूद होना पड़ेगा। यस सर। लेट हुए तो ट्रेन निकल जाएगी। टाइम को अगर हमने बैलेंस कर लिया, अगर टाइम को बैलेंस करना सीख लिया, तो 100% कामयाब होने वाले। तो आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी स्ट्रांग हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो अमित जी, मैं आज कुछ ज्यादा ही शायद बोल गया हूं, अगर किसी को बुरा लगा हो तो छोटा समझ के 2 रोटी और खा लीजिए मेरी तरफ से। लेकिन ये बातें कड़वी हैं, सच्ची हैं, और हमें इसके ऊपर गौर करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन ये मुस्कुराने की बात नहीं है, गहन सोच की करने की बात है। हमको सीरियस होकर सोचना पड़ेगा कि कहां पे कमी रह गई, कहां पे हमको आगे बढ़ना है, कहां पे, क्यों,
माय डियर फ्रेंड्स, जब जब इतिहास बदला है ना लोगों ने, हम यहाँ पे इतिहास पढ़ने वाले नहीं हैं, इतिहास लिखने वालों में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। अगर हमारे अपलाइन ने कहा कि सर आप ड्रेसअप में आइए, अरे भाई मेरा क्या जाता है अगर मैं ड्रेसअप में आ गया तो, मेरा क्या जाएगा? अमित जी आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छी शर्ट में है, टाई में है। अगर आप हमारी बात को ना मान करके टी शर्ट में आ जाते, सर जी डिसिप्लिन मस्ट है। यस, हमको डिसिप्लिन खुद बनाना है। अगर डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन मेकर बनेंगे, डिसिप्लिन ब्रेकर कतई नहीं हम लोग बनेंगे। मैंने कहीं से पढ़ा था कि अगर जब कोई शख्स पहली गलती करता है, उसको पहली ही गलती पे उसको ब्रेक लगा दो, दूसरी बार वो गलती करने से पहले सोचेगा। राइट, तो थैंक यू वेरी मच।